शुरुआत बड़ी खबर के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी है। 7 मई के ऑपरेशन में टॉप 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 7 मई को भारत के हमले में बड़े आतंकी मारे गए। लश्कर का आतंकी उर्फ अबू जुंदाल मारा गया। जैश के हाफिज जमील को भी मार गिराया गया। जैश का यूसुफ अजहर भी ढेर हो चुका है। मसूद अजहर का जीजा मोहम्मद जमाल भी हमारे ऑपरेशन में हमारे जवानों ने मार गिराया है। मसूद अजहर का जीजा मोहम्मद जमाल मार गिराया गया। जैश का आतंकी जो है यूसुफ अजहर मार गिराया गया है। जैश का आतंकी हाफिज जमील मार गिराया गया और लश्कर का आतंकी उर्फ अबू जुंदाल उसका नाम है, उसको भी हमारे जवानों ने मार गिराया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो हमले किए जा रहे थे और 7 मई को जब देर रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस दरमियान 10 जगहों पर मिसाइल दागी गई थी और ठिकाने माफ कीजिएगा 10 थे जहां पर यह ऑपरेशन चालू किया गया था और 10 ठिकाने आतंकियों के ठिकाने थे। और अब उन आतंकियों के ठिकानों पर से पर्दा उठ चुका है कि किस किस की जान गई है, कौन कौन सा आतंकी हमारे भारतीय जवानों ने ढेर कर दिखाया है। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। सर, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं और आने वाले समय क्या कठिन होने वाला है या आसान होने वाला है? बहुत ही सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। भारतीय सेना ने जब भी जो भी कार्रवाई की है वो आतंकवाद के खिलाफ की है और आतंकवादियों के खिलाफ की है। जिस तरीके से पहलगांव हमला हुआ था, जिस तरीके से निर्दोष मासूम पर्यटकों के साथ जो सर पर गोली मारी गई थी, उसमें आतंकवादी ठिकानों को चिन्हित करके भारतीय सेना ने, और ये देश के प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन पटना की एक रैली में ये कहा था कि उनको वो रूह भी कांप जाएगी, उनको ऐसी सजा दी जाएगी। और उसी पैटर्न पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार बढ़ रही हैं। वो आतंकवादियों को हम मार रहे हैं और वो रिहायशी इलाकों में यहाँ पर जिस तरीके से राकेट दाग रहे हैं, जिस तरीके से वो यहाँ पे हमले कर रहे हैं, उससे साफ नजर आता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आना जी बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से हमले बार बार किए जा रहे हैं और पाकिस्तान झूठे दावे करता है और झूठे दावों का कहीं ना कहीं प्रेस ब्रीफिंग जब सेना की तरफ से की जाती है उनकी पोल खोल दी जाती है, तो इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान क्यों, क्या सिर्फ अपनी जनता को बरगला रहा है, दिखा रहा है कि हम कितने दम में हैं? बिल्कुल आना जी, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ये 1965 का झगड़ा हो या 71 की लड़ाई हो, अभी तक जितने भी ऐसे इस तरीके के युद्ध की नौबत आई है उसमें प्रोपेगेंडा कर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी नागरिकों को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। यह पूरी तरह से परास्त है, पूरी तरह से हारी हुई उनकी आर्मी है। लेकिन अपने नागरिकों को भड़काकर, अपने नागरिकों को सिर्फ ये इस्लाम पर हमला है या ये कौम पर हमला है यह बताकर, जबकि आतंकवादियों को पालने का काम पाकिस्तान की आर्मी करती है, पाकिस्तान की सरकार करती है। और भारत ने अब तक जितने भी हमले किए हैं आतंकवादियों पर हमले किए हैं, आतंकवादियों को मारा है और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। परंतु जो स्थिति अभी बन रही है उसे देखते हुए साफ समझा जा सकता है कि यह जो पूंछ है यह बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती है। कितना ही कोशिश कर ली जाए उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आने वाले समय में भारतीय सेना और कड़े कदम उठा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले किए हैं, मिसाइलें दागी हैं इन्होंने, वो तो भारत का रक्षा तंत्र बहुत मजबूत है। वो एक भी रिहायशी इलाकों में किस तरीके का कोई भी हमला होने से पहले आसमान में ही हम उनके राकेटों को, उनके जो खिलौने हैं, चाइनीज माल है, उसको हवा में ही मार देते हैं। परंतु अगर अब भारतीय सेना ने अब तक सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने की बात की है, लेकिन युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ आसमान में जो उनके राकेट हैं, मिसाइल हैं, उनको खत्म कर रही है। जिस दिन हमला शुरू किया उस दिन सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को। और इससे इतर अगर ये भी समझा जाए कि जिस तरह से आतंकी कहीं ना कहीं ढेर कर दिए गए हैं और अब उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। बिल्कुल आना जी, क्योंकि ये आतंकी, आपको याद होगा मुंबई में जब अटैक हुआ था, इसके पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ था और इसके पूर्व में हमारी लोकसभा पर अटैक हुआ था, उसमें ये अजहर मसूद से लेकर जो आपने अभी हमारे दर्शकों को नाम बताए हैं, ये सारे के सारे उसमें शामिल थे। ये आतंकी फैक्ट्री को पाकिस्तान की आर्मी बाकायदा ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है, उनको लग्जरी लाइफ देती है और 72 हूरों का
नाम देकर कि अगर मरोगे इस्लाम के लिए तो 72 हूरें मिलेंगी, और इसके कारण उनको भेज दिया जाता है। और ये मासूमों की हत्या करके अपने आप को ये मानते हैं कि पाकिस्तान अपने चाल में सफल हो गया है। अभी भी जो पहलगांव में धर्म पूछकर जो गोली मारी गई थी, उससे ये माना जा रहा था कि देश में धार्मिक दंगे उन्माद फैल जाएगा, लेकिन ये भारतीय जनता है, भारत की आम नागरिक है जो सद्भावना के साथ रहती है। वहाँ सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे इनका चेहरा पूरे विश्व के सामने आ गया, क्योंकि जब जिस तरीके से भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया और उसमें कुछ आतंकवादियों को मारा, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। ये स्पष्ट बताता है कि वो जो आतंकवादियों के साथ खड़े होकर आतंकवादियों के नाम पर जो वहाँ पर देश में जो राजनीति की जा रही है, और देश में उसकी आड़ में आर्मी आतंकवादियों की आड़ में छुप के आगे बढ़ती है, तो और ये सब चेहरे स्पष्ट हो गए हैं आना जी। बिल्कुल, ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी है कि किस तरह से हमारे जवान जो हैं ये मुस्तैदी से इन आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, साथ ही साथ मुस्तैदी से जवाब दिया जा रहा है। और इसी का अंजाम है कि जब पाकिस्तान में संसद में खड़े होकर उनके सांसद ने खुद से ये वाली बात कह दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर हैं और हमारे यहाँ के वजीर आजम गीदड़। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों का सर।